डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, रिलेशनल मीन्स रिलेशनशिप। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनशिप को शो करता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, और ऑपरेंड कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, कैरेक्टर। ओके, ये बात अलग है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सबसे पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके उस रिलेशन को कंपेयर करेंगे कि दिया गया रिलेशन सही है या गलत। अगर वो ट्रू है तो हमें कंसोल स्क्रीन मीन्स आउटपुट स्क्रीन पर 1 रिटर्न होगा, और अगर रिलेशन फॉल्स होगा तो हमें 0 प्रिंट हुआ मिलेगा। क्लियर? और ऑब्वियसली 0 एंड 1 इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में। ओके, आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो। सबसे पहले ऑपरेंड 1, देन रिलेशनल ऑपरेटर एंड देन ऑपरेंड 2। बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में हमें रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करना है, और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम दो ऑपरेंड के बीच में अगर कोई कंडीशन हो उसको ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए, और लूप्स में इसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो जब हम आगे की वीडियोस में लूप सीखेंगे तो वहाँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर के टाइप देख लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली 6 टाइप के होते हैं: ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। लाइक एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 5 ग्रेटर देन 2, तो ये रिलेशन सही है, 5 बड़ा होता है 2 से, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। नेक्स्ट इज 4.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.2, तो आप देख सकते हो कि 4.5 जो है वो बड़ा होता है 3.2 से, तो ये इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। नेक्स्ट इज लेस देन 6 लेस देन 2, तो ये रिलेशन गलत है, 6 बड़ा होता है 2 से, तो हमें 0 आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं हम। सो इस एग्जांपल में कैरेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे हम? उनकी आस्की वैल्यूज को कंपेयर करके। सो कैपिटल बी की आस्की वैल्यू कितनी होती है? 66, और स्मॉल बी की 98। तो स्मॉल बी की आस्की वैल्यू ज्यादा है, राइट? तो हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है। सिमिलरली हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। 5.5 इक्वल टू 3। अब 5.5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हमें आउटपुट में मिल रहा है 0। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की। तो इस एग्जांपल में अगेन हम कैरेक्टर को कंपेयर करवा रहे हैं, तो इनकी आस्की वैल्यूज कंपेयर होगी। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है? 97, एंड कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है? 65। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यही कहता है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमें आउटपुट में कितना मिलेगा? 1। सो आई होप आपको सभी 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर का थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। बाकी हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हमने एक सी प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए एंड बी, और उनको इनिशियलाइज कर दिए 50 एंड 70 से। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं %d ग्रेटर देन %d इज इक्वल टू %d। फर्स्ट %d इज फॉर ए, सेकंड इज फॉर बी, and last one is basically checking the condition whether a greater than b is right or wrong. If it is right, then it will print 1, and if it is wrong, then it will print 0. Okay, so what should be the output? We know a is 50 and b is 70. 70 is greater than 50, right? So this statement is wrong, so what it will print? It will print 0. Let's check. Execute the program. तो आप देख सकते हो 50 ग्रेटर देन 70 इज इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट इसने कंपेयर किया और बाद में कंडीशन रॉन्ग निकली तो इसने 0 प्रिंट कर दिया। ओके, आप और भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके प्रिंट करवा सकते हो, लाइक %d एंड देन a लेस देन इक्वल टू b सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट होगा कि ये कंडीशन जो है कि a लेस देन इक्वल टू b है या नहीं। लेकिन ऊपर वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या था? हमें शो हो रहा था कि सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया हमने, फिर इक्वल टू में हमें रिजल्ट शो हो रहा है कि ये कंडीशन सही है या गलत। सो बेसिकली ये अलग अलग तरीके हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखने के। आई होप आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट अच्छे से लिखने आ गए होंगे। आपको अगर पूरा शो करवाना है तो आप ऐसे लिखोगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट रिजल्ट के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि 0 के बाद ये डायरेक्ट 1 प्रिंट हो गया। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ \n का यूज करेंगे फॉर न्यू लाइन, राइट?
तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमें 1 प्रिंट हुआ मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में, ओके। और 1 प्रिंट हुआ हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि a जो है वो छोटा है b से, तो ये कंडीशन सही है, इसलिए हमें 1 प्रिंट हुआ मिल रहा है, ओके। सो इस तरीके से आप और भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और अलग अलग कंडीशन चेक कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं, ओके। सो रिलेशनल ऑपरेटर में हम एक और टाइप ऑफ प्रोग्राम बना करके देखते हैं। इसमें भी सिमिलरली हमने a और b दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उनको इनिशियलाइज कर दिए। अब हम इसमें इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। वैसे तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम ऑपरेटर के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं इफ एल्स में, उसको समझने के लिए आप इफ एल्स देख सकते हो। बेसिकली इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन चेक करता है, लाइक अगर ये सही है तो ये प्रिंट होना चाहिए और अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज प्रिंट होनी चाहिए। लाइक आप देख सकते हो इफ उसके बाद में हमने एक कंडीशन डाल दी है a नॉट इक्वल टू b। अगर a नॉट इक्वल टू b है तो हमें ये प्रिंट हुआ मिलना चाहिए, आंसर इज करेक्ट। और दूसरी कंडीशन क्या हुई, a नॉट इक्वल टू b अगर नहीं है, मींस a इक्वल टू b है, तो हमें ये प्रिंट हुआ मिलना चाहिए, आंसर इज रॉन्ग। तो हमें पता है a और b जो है वो इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आंसर इज करेक्ट, राइट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट हुआ मिल रहा है। तो आप देख सकते हो हमें मिल रहा है आंसर इज करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर को इफ एल्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ अलग अलग कंडीशन रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके। जब हम आगे आने वाली वीडियोस में लूप्स पढ़ेंगे तो हम और भी जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज और किस किस तरीके से किया जाता है इसी प्रोग्राम में, ओके। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। प्रीसिडेंस ऑब्वियसली आपको पता होगा, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रायोरिटी, कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में सभी रिलेशनल ऑपरेटर देखने को मिलते हैं तो आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के जो 4 हैं इन रिलेशनल ऑपरेटर को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की प्रायोरिटी इनसे कम होती है। सो प्रीसिडेंस इज हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में ये चारों एक साथ देखने को मिलते हैं तो आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे। तो आप ऑब्वियसली एसोसिएटिविटी चेक करोगे जो कि लेफ्ट टू राइट है। सो आप एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो ऑपरेटर होगा उसको सोल्व करोगे, बाद में दूसरा, फिर तीसरा, ओके। सिमिलरली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आई होप आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी समझ में आ गई होगी रिलेशनल ऑपरेटर में। अब कुछ प्रोग्राम्स बना करके देखते हैं यूजिंग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सो रिलेशनल ऑपरेटर में प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को समझने के लिए हमने यहाँ 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, a b c d। इनको हमने इनिशियलाइज भी कर दिए और e को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। उसके बाद में हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं e इज इक्वल टू a प्लस b ग्रेटर देन c प्लस d नॉट इक्वल टू d। सो e के अंदर जो कंडीशन है उसको सबसे पहले सोल्व करना है और बाद में e की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब इस स्टेटमेंट में आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे। अब ये मत देखने लग जाना रिलेशनल ऑपरेटर की मैं रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर की प्रीसिडेंस देखते हैं, नहीं, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है प्लस, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रीसिडेंस ज्यादा होता है रिलेशनल ऑपरेटर से, राइट। सो सबसे पहले हम a प्लस बी और c प्लस डी को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों में से सबसे पहले किसको करेंगे, एसोसिएटिविटी, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले a प्लस बी को सोल्व करेंगे, उसके बाद में c प्लस डी को। सो इसको समझने के लिए हम कमेंट लिख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लाइक सबसे पहले हम a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे तो a 10 एंड b 20, तो 10 प्लस 20 30, राइट। एंड देन ग्रेटर देन, फिर c प्लस d मीन्स 30 प्लस 40 दैट इज 70, राइट। एंड देन नॉट इक्वल टू d। अब आप देख सकते हो कि यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर बचे हैं ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल टू। तो अब हम यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग प्रीसिडेंस को यूज करेंगे। तो आपको पता है ग्रेटर देन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे नॉट इक्वल टू को बजाय, तो हम सबसे पहले ग्रेटर देन को सोल्व करेंगे, उसके बाद नॉट इक्वल टू को। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। 30 ग्रेटर देन 70, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 70 बड़ा होता है 30 से, तो ये हमें कितना आउटपुट देगा 0। एंड देन नॉट इक्वल टू d। अब हम 0 नॉट इक्वल टू d को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, d की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो अब हम e को प्रिंट करवा करके देखते हैं, परसेंटेज d एंड देन वेरिएबल नेम e
ओके, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें 1 मिल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट में मिल रहा है 1। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको हटाते हैं और एक नया स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ग्रेटर देन D। तो इसमें आपको 3 रिलेशनल ऑपरेटर देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे? तो हम यहाँ चेक करेंगे प्रीसिडेंस। तो प्रीसिडेंस आपको पता है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन दोनों की प्रीसिडेंस ज्यादा है नॉट इक्वल टू से। मींस नॉट इक्वल टू से पहले आप इन दोनों ऑपरेटर को सोल्व करोगे, और इन दोनों में से भी सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे वो हमें कौन बताएगा? एसोसिएटिविटी। एंड एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मींस सबसे पहले आपको A लेस देन इक्वल टू B को सोल्व करना है, उसके बाद में C ग्रेटर देन D को। अगेन इसको मैं आपको कमेंट बना करके समझाता हूं। A लेस देन इक्वल टू B मींस 10 less than equal to 20 and not equal to C 30 and greater than D that is 40। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं 10 less than equal to 20। तो ये स्टेटमेंट सही है, 20 बड़ा होता है 10 से, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 1। तो अब हम लिखते हैं 1 नॉट इक्वल टू 30 ग्रेटर देन 40। नेक्स्ट अब हम किसको सोल्व करेंगे? 30 ग्रेटर देन 40। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 40 बड़ा होता है 30 से। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1 नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये हमें 0 रिटर्न करेगा क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नाउ फाइनली 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसको एग्जीक्यूट करवा करके देखते हैं कि हमें फाइनल आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो फाइनल में हमें मिल रहा है 1, जो कि सही है। तो समझ में आया आपको कि रिलेशनल ऑपरेटर में हम प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी एक्सप्रेशन लिख करके खुद से अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं आपको ऐसे प्रोग्राम खुद से समझाता रहूँगा तब आपको प्रोग्राम आसान लगेंगे, लेकिन जब आप खुद से इनको करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा बार बार कि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोग्राम्स की, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपके लिए असाइनमेंट भी है जिसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर भी देखने को मिलेंगे, और जो वेरिएबल हैं x, a, b, c, d उनको आप खुद से डिफाइन कर सकते हो किसी भी टाइप का, और इनिशियलाइज कर सकते हो, खुद से कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप जो चाहो। सो सिंपल सा असाइनमेंट है प्रैक्टिस के लिए। आई होप आप इन सभी को अच्छे से कर लोगे।